राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सबको एक बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो बताना आखिरी में, लास्ट में, कि आपको ये कथा कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो सन्यासी थे और बहुत ही दिन रात ध्यान में रखते थे। तो दो सन्यासी थे। जो पहले वाला सन्यासी था वो बहुत पुराने समय से जो अपना ध्यान करते थे, अपना पूजा पाठ करते थे और भगवान में लीन रहते थे। और दूसरा था वो अभी नया नया ही बना था, कुछ समय ही हुआ था, उसको जब तब करता था। तो वो दोनों सन्यासी एक बार अपने जगह से उठ के एक एकांत में गए जंगल में। तो जो पुराना वाला था वो वट के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जो नया वाला था जिसको भी कुछ टाइम ही हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। दोनों जने अपनी तपस्या, अपने ध्यान में, अपने जप में, अपने तप में मगन हो गए। तो कुछ देर बाद वहाँ नारद ऋषि भ्रमण करते करते आते हैं और नीचे आके देखते हैं कि ये दो सन्यासी बड़े जप तप कर रहे हैं। तो वो नीचे आते हैं तो पहले वो जो नया वाला कुछ टाइम से अपनी तपस्या पूरी कर रहा था। तो जब नीचे नारद जी उतरते हैं तो उसकी आँख खुल जाती है और वो नारद जी उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि बताओ तुम किस लिए जप तप कर रहे हो, और ये बताओ मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो जो नया वाला था कहे कि मुझे वरदान की नहीं ज़रूरत है, लेकिन आप आप भी सन्यासी हैं, आप भी मुनि हैं, आप हमको ये बताइए कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। तो उसने कहा कि तुम्हें जल्दी होंगे, तुम्हें समय नहीं लगेगा, तुम्हें इसी वर्ष में हो सकता है भगवान का दर्शन हो जाए। ये दूसरा वाला सुन रहा था, जो बहुत टाइम से जब तब कर रहा था, भगवान में अपना मन लगाए हुआ था। तो अब जब नारद मुनि जाने लगते हैं तो वो भी उठता है, वो भी अपनी आंखें खोलकर कहता है, हे मुनि आपको प्रणाम, और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे, लेकिन मैं तो बहुत समय तक भगवान में का जब तब कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो तुम्हें अभी कुछ समय लग सकता है, इस साल तो नहीं, हाँ दूसरे तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल हो सकता है कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए। तो उसने कहा ये कैसे, वो तो अभी नया नया जब तब कर रहा है, मैं तो बहुत दिन से तब भगवान में कर रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं अभी तुम्हारी आध्यात्मिकता वहाँ तक इतनी प्रबल, इतनी तेज, इतनी वो क्षण भक्षु नहीं हुई है कि जो भगवान से मेल खा जाए। और वो अपनी तपस्या ऐसे करता है कि अपना ताल मेल जब तब एकदम भगवान को समर्पित, एकदम दिमाग को स्थिर करके भगवान में लगा देता है, जिससे कि भगवान और भक्त का मिलाप हो जाता है, तो उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब वो उनकी नारद मुनि की बात समझ जाता है, वो तुरंत फिर अपने ध्यान में बैठ जाता है। वो उसको बात समझ में आ जाती है कि जितनी मैं अपने दिमाग को खाली करके और भगवान से अपना तालमेल और भगवान से जुड़ने की कोशिश करूँगा, उतने ही जल्दी मुझे भगवान के दर्शन होंगे। और वो इस वहम में, जो नया वाला था, इस वहम में कि उसको नारद मुनि ने कह दिया था कि तुम्हें इस साल दर्शन हो जाएंगे, उसका थोड़ा भगवान का तार बैठाना जैसे जब तब के लिए वो जो पहले से अधिक था उसका थोड़ा कम हो गया। उसको ये मन में हो कि इस साल तो मुझे भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। उसकी प्रबलता कम हो गई भगवान से और भक्ति के तार को मिलाने के लिए, उसके तप में कमी आ गई। लेकिन जो पुराना वाला था उसने इस बात को सुना, उसने अपनी प्रबलता को, उसने अपनी आधीरता को, उसने अपने भगवान से मिलने की व्याग्रता को इतना बलशाही बना दिया कि उसको उसी साल में, जो उसको 5 साल में दर्शन हुए थे, उसको साल भर में ही दर्शन हो गए। और जिसको साल भर में भगवान के दर्शन हुए नहीं थे उसको दर्शन नहीं मिले। तो ये आप ही लोग बताइएगा।
कि ये कथा से आपको क्या सीख मिलती है, ये अभी मैं नहीं बताऊंगी। जब आपका कमेंट्स आ जाएगा तो मैं अपना ये इसके सीख को बताऊंगी कि इससे क्या सीख मिलती है। और जय राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये कथा कैसी लगी आप सब लोग कमेंट्स करके बताना, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना।